लव जिहाद के केस इतने हो रहे हैं कि जिसकी कह नहीं सकते। अभी सत्रह के 35 टुकड़े करे थे और ये आए दिन हमारे केस आते रहते हैं। कहना चाहूँगा, जब तक इस राष्ट्र में गौ रक्षा नहीं होगी, बहनों की रक्षा नहीं होगी, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जहाँ नारियों को काटा जाता हो, 35-35 टुकड़ों में मेरी बहनों की जहाँ काट करके लाश कर दी जाती हो, उस देश में कभी शांति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जंतर मंतर पे आज लगातार धरने चल रहे हैं। कहीं पे राम रहीम को रिहा करने की बात की जा रही है, तो कहीं पे बागेश्वर के समर्थन में लोग आए हैं, तो कहीं पे अगर बात की जाए तो सुरेश चौहान के सुदर्शन न्यूज़ जो है उनको बंद करवाने के लिए उसके विरोध में लोग यहाँ पे खड़े हैं। वहीं पे हमें एक महिला मिली जो कि अभी लव जिहाद का शिकार हुई है। जी हाँ, मैं जो बात बोल रही हूँ लव जिहाद, जिसके लिए सनातन धर्म को लगातार जो है सनातन धर्म आगे उठ के आया है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। एक बच्चा जो है इनकी गोद में है। जान लेते हैं महिला से क्या है पूरी सच्चाई। क्या नाम है? मेरा नाम ज्योति मौर्य है। ज्योति मौर्य जी, कैसे आप शिकार हुई हैं, थोड़ा सा बताएंगे? मैं शिकार ऐसे हुई हूँ क्योंकि शादी के बाद ही सब शिकार होते हैं, शादी से पहले कोई शिकार नहीं होता। सर मैं उससे पहले तो नहीं वो मुझे धर्मांतरण के लिए कहा गया, ना ही कुछ ये कहा गया कि बच्चा हो जाएगा तो मैं छोड़ जाऊंगा या कुछ भी हो जाएगा। सब कुछ अपने बारे में बताया, भी सही बाद में बताया। उसके बाद तो क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये था कि क्लासेस दूसरी होती थी, बाद में पता चला कि वरुण तो कोई बात नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का तो कुछ है नहीं इशू। तो हम लोग रहती थी आप? मैं तो वैसे लखनऊ के हूँ, हम लोग यहाँ पढ़ने आए थे। न्यू अशोक नगर DPMI में। तो वहीं से ही हमारी मुलाकात हुई थी। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोग साथ में भी रहने लगे, लिव इन में लव अफेयर वगैरह सीधी। और तो फिर हर चीज़ में फिर ऐसे साथ में, तब तक कुछ भी इशू नहीं था। शादी के बाद भी इशू नहीं था, बच्चे के टाइम पे इशू हुआ। जो भी हुआ सब बच्चे के बाद हुआ। ये बच्चा कितने साल का है? ये अभी 1 साल 4 महीने का। 1 साल 4 महीने का ये बच्चा जो है वो होने वाला है। अब वो साथ में नहीं रह रहे? नहीं, 2.5 महीने का जब बच्चा हुआ तभी भाग गया। क्या क्या कहते थे आपको? क्या कहा था? पहले तो कुछ भी नहीं, जब मतलब शादी के 1 साल तक कुछ नहीं कहा। जब ये पेट में आया तब ये मुझ पे धर्मांतरण का प्रेशर डालने लगे कि इस्लाम अपनाओ, तुम्हें 6 महीने का टाइम देते हैं। इनके घर वालों मैंने इनके घर वालों को बता दिया था, तो इनके घर वालों ने भी मुझे इस्लाम धर्म करने के लिए कहा। काली लिपस्टिक, ये सिंदूर वगैरह कुछ नहीं लगाना, मंदिर की पूजा नहीं करनी। मेरे घर का मंदिर भी तोड़ दिया था, वो अभी भी रखा है मैंने संभाल कर, टूटा हुआ खंडित। अब आप अकेली रहती हैं? मैं अकेली रह रही हूँ। कहाँ पे रह रही हैं? न्यू अशोक नगर में रह रही हूँ। अच्छा, अकेली रह रही है न्यू अशोक नगर में? जी। और परिवार का, आपका परिवार का? मेरे परिवार में खाली मेरी माँ है, तो वो तो वहाँ पे लखनऊ में रहती है। उनके पास भी एक बच्चा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट है, नहीं आ पा रही है यहाँ पे। तो आप कैसे इस बच्चे को लेके कैसे आप भरण पोषण, कैसे आप पालन पोषण? बस यही है, कैसे कैसे कर पा रही हूँ। मैं कभी कुछ किसी से लेती हूँ उधार, अभी मैं उधार से ही ले लेती हूँ। मैंने बगल में ले रखा है उधार में, काफी सारा पैसा हो गया है मुझ पे, इतना बर्डन हो गया। काम क्या करती हैं वैसे? क्या काम? मैं इस बच्चे को लेके कहाँ काम करने जाऊँ, कहीं पे भी उधार से ही अभी तक चला? कितने दिनों से अलग रह रही हैं? 1 साल हो गया, 1 साल 4 महीने। 1 साल से आप सिर्फ उधार के ऊपर? नहीं, हाँ उधार के ऊपर तो 1 साल हो गया। घर का रेंट भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। रेंट तो नहीं है क्योंकि वो मैंने उसी टाइम खरीदा था, तो बस खाली रेंट नहीं देना पड़ता है, बस और खाने पीने के लिए और बच्चे की जरूरतें की जरूरत है। तो मैंने अपना खाना तो कुछ भी नहीं, भूखे भी रह लो, बच्चे के बचा हुआ वो खा लो, कोई वो उसके अलावा मैं कुछ नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता है। आगे आपने सोचा है कि कैसे करेंगी, क्योंकि बच्चा बड़ा भी होगा, उसके लिए जरूरतें? इसीलिए तो मैं इतना दौड़ रही हूँ, के लिए तो इतना दौड़ रही हूँ, वरना मैं क्या जरूरत है ऐसे घटिया लोगों के पीछे भागने। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा भरण पोषण चाहिए। वो जहाँ रह रहा है वो वहाँ रहे, जहाँ जिसको जो करना है वो करे। गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में एम्स का बंदा है, और एम्स में वहाँ पे अपना नाम लिखवाने गई थी, तो 1 साल इन लोगों ने अपनी उसमें करा कि सबसे मेन पॉइंट है, तो हमारी सरकार गवर्नमेंट के जो वो हैं वही सबसे पहले मेन मुद्दा का गलत काम। आपने अभी किसी से कोई गुहार लगाई है मदद की, या किसी उसमें मतलब मांग करी है कि आपको जो है वो न्याय दिया जाए?
मैंने बहुत किया है एम्स में से आ जाकर कि मेरा नाम ऐड किया जाए, मेरे बच्चे का नाम ऐड किया जाए, ESH कार्ड बनाया जाए। 1 साल लगा दिया, अब जवाब देने के लिए 1 साल लगा दिया कि हम आपका नाम नहीं करेंगे। वही एक टाइम उस पहले लेटर में भी बोल सकते थे, 10 बार उन लोगों को ही चक्कर करवाते ना ऑफिस में घूमकर। जिहाद के जितने केस आपने देखे होंगे, पीछे श्रद्धा का आया, इस टाइप के जो आप केस देखती होंगी, तो ले लीजिए उनको, कोई नहीं, उसे उठा लीजिए बच्चे को। केस आप देखती होंगी, तब मन में क्या आता है? अपने आप में डर महसूस होता है कि आपके तो डर होता ही है महसूस, पहले इतना नहीं आता था ना, पहले ये कोई केसेस कहाँ आते थे, अभी 21 साल से इनसे तो दिखा। और वैसे हमारे घर में टीवी नहीं, न्यूज़ नहीं, तो कहाँ से देखेंगे, कहाँ से पता चलेगा। अकेली रहती हैं। आपने देखा महिला लव जिहाद की शिकार हुई हैं, एक बच्चा जो है वो साथ में गोद में है। क्या लगता है कैसे जो है इनको सुरक्षा मिलेगी, कैसे इनको लोग? देखो जी, लव जिहाद के केस इतने हो रहे हैं कि जिसकी कह नहीं सकते। अभी श्रद्धा के 35 टुकड़े करे थे और ये आए दिन हमारे केस आते रहते हैं, लेकिन इसमें हमारी हिंदू जो बहनें हैं उनको भी सुरक्षित रहने के लिए हमारी सरकार को सोचना होगा और उनको भी सोचना होगा। सर क्या कहेंगे, लव जिहाद जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, एक महिला जो शिकार हो जाती है, एक बच्चे को गोद में लेके आज दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, जब तक इस राष्ट्र में गौ रक्षा नहीं होगी, बहनों की रक्षा नहीं होगी, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। और जहाँ नारियों को काटा जाता हो, 35 टुकड़ों में मेरी बहनों की जहाँ काट करके लाश कर दी जाती हो, उस देश में कभी शांति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। महिलाओं को क्या सोचना नहीं चाहिए? कोरोना जैसी बीमारी आने का यही कारण है, जो आज हमारे देश में बहनों की हत्याएं हो रही हैं, बाल हत्याएं हो रही हैं, गौ हत्या हो रही है। जब तक इस राष्ट्र में ये बहनों की हत्याएं, ये लव जिहाद और ये गौ हत्या बंद नहीं होगी, तब तक हमारे देश में शांति नहीं होगी। क्या नाम था जो तबस्सुल हुसैन, तबस्सुल हुसैन, कहाँ के? वो एटा मरहरा का रहने वाला है। एटा के रहने वाले थे। देखिए, आप देख सकते हैं, एक साल का बच्चा जो है इनकी गोद में है, शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। शादी निकाह हुआ होगा? निकाह हुआ था, निकाह गवर्नमेंट जॉब की वजह से निकाह ही करवाया था। निकाह कर लेते हैं, निकाह करके छोड़ के चले जाते हैं। लगातार लव जिहाद का शिकार हो रही हैं लड़कियां, श्रद्धा जैसे 36 टुकड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? लव जिहाद पर कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए सरकार को, ताकि हमारी किसी भी धर्म की बहन बेटी हो। जो 3 तलाक का मुद्दा है, खैर सरकार उस पर कानून बनाया है, फिर भी अभी भी मुस्लिम धर्म उसका पालन नहीं करते हैं। कहते हैं हम अपने शरीयत के हिसाब से ही चलेंगे। सभी बहनों को, चाहे हिंदू बहन हो चाहे मुस्लिम बहन हो, सबको जागरूक होना चाहिए और लव जिहाद पर तो कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए, ताकि श्रद्धा कोई और ना बन पाए। यहाँ पे एक बच्चे को गोद में छोड़ के, जो कि महज 1 साल का बच्चा है, इनको छोड़ के 1 साल से वो अलग रह रही हैं। जब वो 3 महीने का बताया, 2-2.5 महीने का बच्चा था, उसको छोड़ के चले गए, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसी मानसिकता वाले लोग? ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इनकी जितनी भी संपत्ति है इस बच्चे के नाम करवानी चाहिए। क्या मांग करती हैं आप सरकार से? मैं पूरी सरकार से ये चाहूँगी, उसकी जो जॉब है मेरे बच्चे के नाम पे लिखी जाए, और जो भी जितनी संपत्ति है वो सब मेरे बच्चे के नाम पे लिखे। मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे की परवरिश उसी से ही कर लूँ। अगर वो फिर से झांसा देने के लिए आते हैं, आपको साथ में रखने की बात नहीं रहना चाहती, मैं नहीं रहना चाहती। अगले आज तो मेरा कोई साथ दे, बाद में वो कहे कि मेरा सब कुछ छुड़वा दो और मैं साथ में रहने को तैयार, अगले दिन क्या भरोसा मेरा गला काट दे, मेरे बच्चे का गला काट दे। डर लग रहा है। और क्यों नहीं, बिल्कुल डर लगेगा ही। अब देख रही हूँ तो डर लग रहा है, जब दिखता नहीं था तो कहाँ पता, कुछ भी नहीं पता था। आज क्या यहाँ पे आप पहुँची तो किस उम्मीद से पहुँची कि मदद मिलेगी अपने हिंदू भाइयों से, हिंदू बहनों से? बिल्कुल, मैं इसी वजह से यहाँ पे आई थी कि मुझे मदद मिले, और मैं चाह रही हूँ कि मुझे मदद मिले। वरना क्या फ़ायदा, आज मैं सामने खड़ी हूँ,
अभी इतने बहुत अभी मैं जब से सब इसके बारे में जानी हूँ, जब मेरे साथ एक हुआ है, बहुत सी लड़कियों के साथ में हुआ है, बहुत सी लड़कियों के साथ में बच्चा छोड़ के भी गए हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया है अभी भी। मैं सामने क्यों आ रही हूँ कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, मुझे वरना सब लोग, लेकिन कोई उठाना नहीं चाह रहा। डर नहीं लगता कि अगर आप सामने आ रही हैं, अगर आपको कुछ हो गया तो इस बच्चे का क्या होगा? वो हमारे सरकार को देखना है कि मैं सामने आ रही हूँ, मेरा क्या होना है क्या नहीं होना वो देखा जाएगा। फिर तो हर कोई, तभी तो सब बैठी हुई हैं, लेकिन हो तो तब भी रहा है ना, आगे जाके नहीं होने होगा इसका कोई वो है, हो जाएगा, चलो ठीक है। अभी भी तो दर दर की ठोकरें खा करके बच्चे के लिए उसमें मर तो रही हूँ, तिल का मरने का है, कल आके मार दे, मुझे कोई टेंशन है, मैं नहीं डरती जी, क्या करना डर के। जी, तो आप देख सकते हैं कि लव जिहाद का शिकार हुई ये महिला एक बच्चे को अपनी गोद में लेके लगातार जो है यहाँ पे लोगों के बीच में आई। उम्मीद है अपने हिंदू भाइयों से, अपनी हिंदू बहनों से कि वो शायद इनके लिए आवाज़ उठाएंगे, इनके लिए आगे बढ़कर आएंगे। आप लोगों की क्या है राय लव जिहाद के ऊपर, नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। मैं आशा शर्मा, कैमरामैन पंचानन के साथ, जंतर मंतर दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।